बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नौलखा हार। गंजर बादशाह को हीरे जवाहरात जमा करने का बहुत शौक था। इस काम के लिए उसने दुनिया के सारे मुल्कों में अपने आदमी भेज रखे थे, जो उसके लिए लालो गोहर खरीद कर उसे इरसाल करते थे। एक मर्तबा उसे एक सौदागर ने नौलखा हार पेश किया। उस हार में इस कदर खूबसूरत हीरे जड़े हुए थे कि देखने वाला अशश कर उठता। गंजर बादशाह ने वो हार उस सौदागर से खरीद लिया और महल में जाकर अपनी 40वीं मलिका को पेश कर दिया। उस मलिका का नाम शिवाली था और वो बेहद हसीन थी। शाम को मलिका ने वो हार पहना तो वो फौरन गधी बन गई। इस तब्दीली का आनन फानन सारे महल में शोर मच गया। गंजर बादशाह को इतला मिली तो वो दौड़ा हुआ मलिका शिवाली के पास पहुंचा और उसे गधी बना देखकर चीख पड़ा, किसकी शरारत है ये? किस बदबख्त ने हमारी मलिका का ये हाल किया है? उसने फौरन दरबार के महाज्योतिषी को तलब करके पूछा। ज्योतिषी वहीं बैठकर हिसाब करने लगा। बादशाह सलामत, ज्योतिषी ने कहा। मलिका आलिया का हुलिया नौलखा हार बेचने वाले सौदागर ने बिगाड़ा है। वो सौदागर असल में जोहन जादूगर है। उसने मलिका को हासिल करने के लिए ऐसा किया है क्योंकि मलिका को पसंद करता है। उसका ख्याल है कि गधी बन जाने की वजह से आप मलिका को अपने महल से निकाल देंगे, जिसके बाद वो मलिका को अपनी वादी में ले जाएगा और दोबारा इंसान बनाकर शादी करेगा। जिस वादी में जोहन जादूगर रहता है उसका नाम कपूल है और वो सामने वाले पहाड़ों के उस पार वाक़ है। वहां तक किसी इंसान का जाना बहुत मुश्किल है। गंजर बादशाह ने महाज्योतिषी के इंकशाफ सुने तो आग बगोला हो गया। वो उसी लम्हे जोहन जादूगर को सदा देने के लिए महल से रवाना हो गया। अपनी सरहद से निकलकर जो ही उसने घोड़े का रुख उन पहाड़ों की जानिब मोड़ा जिनकी दूसरी तरफ कपोल वादी थी, उसका घोड़ा यकायक मगरमच्छ बन गया। उसे खाने को दौड़ा। गंजर बादशाह ने बड़ी मुश्किल से उस मगरमच्छ से जान बचाई और दौड़कर पास के दरख्त पर चढ़ गया। जो ही वो दरख्त पर चढ़ा, उस दरख्त ने जोर से सीटी मारकर एक सिमत दौड़ना शुरू कर दिया। ये समा देखकर गंजर बादशाह के हाथों के तोते उड़ गए। दरख्त भागता भागता आखिर एक बड़े गहरे दरिया के किनारे पर पहुंच गया, जहां रुककर उसने गंजर बादशाह को दरिया में गिरा दिया। दरिया का पानी काला स्याह था और बड़ी तेजी से बह रहा था। वो गंजर बादशाह को बहाकर कहीं का कहीं ले गया। गंजर बादशाह ने दरिया से निकलने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, मगर उसकी न चली। आखिर दरिया के पानी ने उसे एक ऐसे जजीरे पर फेंक दिया जिसमें भैंस भैंस जितने मोटे बिच्छू घूम रहे थे। उन बिच्छुओं को देखकर गंजर बादशाह का रंग उड़ गया और उसे यकीन हो गया कि उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। गंजर बादशाह जो ही आगे बढ़ा तो दो बिच्छुओं ने शेर की मानित गरज कर उस पर हमला कर दिया। करीब था कि वो उसे सालिम निकल जाते कि आइन उसी लम्हे एक बहुत बड़ा नांग वहां आ गया, जिसने चश्मो जन दोनों बिच्छुओं को जिंदा हड़प कर लिया। तभी एक बहुत बड़ी चील गोली की तरह नीचे आई और गंजर बादशाह को पंजों में दबोचकर आसमान की तरफ उड़ गई। उस चील ने गंजर बादशाह को मातरी जंगल में जाकर गिरा दिया। गंजर बादशाह अभी सीधा ही हुआ था कि उस पर चूंटियों ने हमला कर दिया। ये चूंटियां आदमखोर थी और इंसान को एक पल में चट कर जाती थी। मातरी जंगल के सारे जानवर उनसे दूर रहते थे। गंजर बादशाह ने इतनी ढेर सारी चूंटियां अपनी तरफ आते देखी तो सर पर पांव रखकर भाग उठा। चूंटियां भी उसके पीछे भागी। लगता था कि उसको खाकर रहेंगी। फिर उससे पहले कि चूंटियों का वो कारवां गंजर को चिमटता, जोरदार बारिश होने लगी। बारिश इस कदर जोरदार थी कि सारी चूंटियां गीली होकर कीचड़ में फंस गई और उनसे चलना मुश्किल हो गया। तब गंजर बादशाह की सांस में सांस आई और वो एक जगह पर बैठकर सोचने लगा, अब क्या करूं? कपोल वादी में कैसे जाऊं? पता नहीं वो किधर है। पहाड़ भी नजर आने बंद हो गए थे। सोच सोच कर उसने वापस महल में जाने का फैसला किया और 100 मुसीबतें उठाकर फिर से महल में आ गया। महल में आकर उसने महाज्योतिषी को दोबारा तलब करके कहा, ज्योतिषी कोई ऐसा मंत्र बताओ जिसके जरिए हम कपोल वादी में जा सके। महाज्योतिषी ने कहा, बादशाह सलामत, कपोल वादी के इर्द गिर्द जोहन जादूगर ने जादू फैला रखा है, इसलिए कोई इंसान वहां नहीं जा सकता। महाज्योतिषी ने बड़ा हिसाब करके कहा, मेरे हिसाब के मुताबिक कोई 14 साल का लड़का उस वादी में दाखिल हो सकता है। चुनाचे बादशाह ने उसी वक्त पूरे मुल्क में मनादी करा दी कि जो 14 साल की उम्र वाला लड़का हमारा ये काम करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उस मनादी को सुनकर बेशुमार लड़के आए। उनमें से एक को बादशाह और महाज्योतिषी ने पसंद कर लिया।
उस लड़के का नाम अरसलान था। अरसलान बहुत बहादुर और अक्लमंद था। उसने जाने से पहले अपने माँ बाप को इस काम के मुतालिक बताना जरूरी समझा। अब्बा हुजूर, मलका शिवाली को जौहन जादूगर ने नौलखा हार के जोर से गधी बना दिया है, जिस पर गंजर बादशाह ने मुझको जादूगर की इस हरकत की सजा देने के लिए चुना है। चुनाचे मैं कपोल वादी में जा रहा हूँ, आपकी क्या राय है? उसके बाप ने उसे शाबाशी देकर कहा, बहुत अच्छी बात है बेटा, कि दूसरों को काम आने में भलाई है। बेटा, तुम जौहन जादूगर को सजा देने जरूर जाओ, पर अपने साथ अपने कुत्ते केटू को जरूर ले जाओ। केटू तुम्हारे बहुत काम आएगा। अरसलान ने केटू को साथ लिया और कपोल वादी की तरफ चल पड़ा। फिर जो ही वो उन पहाड़ों के पास पहुंचा, केटू ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अरसलान को केटू के भौंकने पर बड़ा गुस्सा आया। उसने उसे चुप रहने का इशारा किया, मगर केटू ने और जोर से भौंकना शुरू कर दिया। साथ ही वो अरसलान की शलवार मुंह में लेकर उसे एक तरफ खींचने लगा। आखिर अरसलान मजबूरन उसकी तरफ चल पड़ा, जिधर केटू उसे ले जाना चाहता था। केटू उसे एक गार के पास ले गया और उसे उस गार में घुसने के लिए इशारा किया और उसे उस गार में घुसने के लिए इशारा करने लगा। अरसलान ने केटू के इशारे पर गार में कदम रखा तो पूरे गार में जलजला आ गया। अरसलान को ऐसा लगा जैसे अभी पूरा पहाड़ उस पर गिर पड़ेगा। वो दौड़कर गार से बाहर निकलने लगा, मगर केटू ने उसे रोक दिया। कुछ देर बाद जलजला बंद हो गया और वो गार में सफर करने लगा। केटू उसके आगे आगे था। काफी आगे जाने के बाद उसने किसी की खौफनाक आवाज सुनी, कमबख्त, अगर जिंदगी चाहते हो तो वापस भाग जाओ, वरना मार मार कर भरकस निकाल दूंगा। अरसलान समझ गया कि ये धमकी जौहन जादूगर ने दी है, लिहाजा वो भी ऊंची आवाज में बोला, कुत्ते हरामजादे, मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा, फिर वापस जाऊंगा। अरसलान ने अब जौहन को जवाब न दिया, बल्कि आगे बढ़ने लगा। आखिर वो गार के बाहर निकल आया। यहाँ से कपूल वादी शुरू हो गई थी। कुछ दूर जाकर उनके रास्ते में एक बहुत ऊंची पत्थरों की दीवार आ गई, जिसे देखकर केटू चींची करने लगा। अरसलान ने केटू को परेशान देखकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया, मगर केटू ने खौफजदा होकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। केटू के आगे बढ़ने से इनकार पर अरसलान को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा केटू झूठ बोल रहा है, चुनाचे उसने उसकी गर्दन पकड़कर दीवार की तरफ धकेल दिया और कहा, ख्वाह मखा नखरे न दिखाओ, चलो इस दीवार को तोड़ो। केटू जैसे ही दीवार के साथ लगा, एकदम पत्थर का हो गया। यह देखकर अरसलान का रंग उड़ गया और वो अफसोस के साथ हाथ मलने लगा कि क्यों मैंने केटू को दीवार की तरफ धक्का दिया। मगर अब क्या फायदा, जौहन जादूगर का वार चल गया था। उसने केटू को पत्थर बनाकर अरसलान को तन्हा कर दिया था। अब अकेले अरसलान के लिए निपटना उसके लिए आसान न था। अचानक जौहन की आवाज गूंजी, अब सुनो बेवकूफ बच्चे, मैं न कहता था यहाँ से वापस चले जाओ, मगर तुमने इनकार कर दिया। अब तुम्हें पता चलेगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर जौहन जादूगर ने जादू का चाबुक अरसलान की तरफ रवाना कर दिया। उस चाबुक ने आते ही अरसलान को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जहां चाबुक पड़ता वहां से खून निकल आता था। करीब था कि चाबुक खा खा कर अरसलान की खाल फट जाती और वो मर जाता। एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग उस जगह नमूदार हुए और उन्होंने आते ही चाबुक को पकड़कर दो टुकड़े कर दिया और अरसलान को हाथों पर उठाकर एक दरख्त के साए में ले गए। अरसलान उस नेक दिल हस्ती को देखकर बोला, बाबा जी, आप कौन हैं? हमारा नाम देवाल है बेटा। ये तुम्हारा कुत्ता केटू पहले हमारे पास रहता था। हमने ही वो सारी ताकत उसे बख्शी थी, उसकी वजह से वो तुम्हें यहाँ तक ले आया है। तुमने उसको पत्थर की दीवार के साथ लगाकर बड़ी गलती की है। वो ये दीवार नहीं हटा सकता था, क्योंकि ये इल्म हमने उसके हवाले नहीं किया था। अरसलान ये सुनकर बाबा जी के पैरों पर गिर गया और रो रो कर कहने लगा, बाबा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करें, मुझे असल में गुस्सा आ गया था, अभी बच्चा हूं ना। दीवाल ने कहा, बेटा, गुस्सा अच्छा नहीं होता और गुस्से में किया हुआ काम कभी दुरुस्त नहीं होता, घबराओ नहीं। दीवाल बाबा अरसलान की आहोजारी से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने उसकी कमर पर थपकी देकर कहा, घबराओ नहीं, जॉन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी जूती अपने पैरों में पहन लो, फिर देखना क्या होता है। जो ही तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए, इस जूती से कहना, हो जाओ शुरू, बस ये शुरू हो जाएंगी। अरसलान ने दीवाल बुजुर्ग की दी हुई जूती पाँव में पहनकर बाद में अर्ज किया, बाबा केटू को भी ठीक कर दे। मगर दीवाल बुजुर्ग ने कहा, बेटा, केटू अब उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक तुम जौहन का खात्मा नहीं कर देते। अरसलान ये सुनकर उदास हो गया और जौहन जादूगर को खत्म करने चल पड़ा। दीवाल बाबा अचानक वहां से गायब हो गए। पत्थर की दीवार के पास आकर अरसलान ने देखा कि केटू का बुत अभी तक वहां पड़ा था। उससे अरसलान को तेश आ गया।
और वो जोहन को इबरतनाक सजा देने के लिए रवाना हो गया। जब दीवार 1 फुट के फासले पर रह गई तो उसने दीवाल बाबा की दी हुई जूतियों से कहा, हो जाओ शुरू। उसके ये कहते ही दोनों जूतियां उसके पैरों से निकली और तड़ दीवार पर बरसने लग गई। जरा सी देर में जूतियों ने दीवार में इतना बड़ा सुराख कर दिया जिसमें से अरसलान गुजर सकता था। चुनांचे अरसलान बड़े आराम से उस सुराख के जरिए दूसरी तरफ चला गया। दीवार की दूसरी तरफ जाते ही एक बहुत बड़ी गिद्ध ने उस पर हमला कर दिया। अरसलान ने फौरन जूतियों को पुकारा। वो फौरन उसके पैरों से निकलकर ठक ठक गिद्ध को मारने लगी। अगले लम्हे गिद्ध मुर्दा होकर नीचे गिर गया। उसी वक्त जौहन की कड़कदार आवाज आई, इन जूतियों के घमंड में न रहना लड़के, मेरे पास इस कदर ताकतवर मंत्र हैं जो इन जूतियों का हशर नशर कर देंगे। मगर अरसलान ने उसकी धमकी पर कान न धरे। वो लगातार सफर करता रहा। शाम होने तक वो जौहन जादूगर के महल में पहुंच गया। यह महल हजारों साल पुराना था। इतना डरावना महल अरसलान ने पहले कभी न देखा था। काले पत्थरों से बने हुए इस महल की छत पर लाखों उल्लू बैठे हुए थे। उन उल्लुओं ने अरसलान को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जैसे किसी को वो खबरदार कर रहे हो। फिर वो एकदम उड़कर अरसलान को मारने आ गए। उनकी चूंचे कैंची की मानद तेज थी। अरसलान ने उन्हें आते देखा तो दीवाल बाबा की जूतियों से चीख कर कहा, हो जाओ शुरू। जूतियां फौरन उसके पैरों से निकल गईं और उल्लुओं की दुर्गत बनाने लगी। उल्लुओं ने हजामत बनने पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इतनी देर में दीवाल बाबा की जूतियों ने सारे उल्लुओं का सफाया कर दिया और दोबारा अरसलान के पैरों में वापस आ गए। मगर जौहन जादूगर जादू के जोर से गायब होकर महल में जाकर छुप गया। अरसलान ने उसका ताक़ुब किया। वो उसे महल के कमरों में ढूंढने लगा। महल इतना बड़ा था कि उसके कमरे खत्म ही नहीं हो रहे थे। अरसलान जादूगर को ढूंढते ढूंढते थक गया। एक कमरे में बैठ गया। अचानक ही कमरा तेजी से आसमान की तरफ उड़ने लगा। अरसलान बुरी तरह घबरा गया कि करे तो क्या करे। कमरे ने कई मील ऊपर जाकर इंतहाई तेज रफ्तारी से जमीन की जानिब वापस आना शुरू कर दिया। लगता था कि वो पूरी कुव्वत से जमीन से टकरा जाएगा। अरसलान को झरझरी आ गई, मगर कमरा जमीन से टकराने के बजाय दोबारा आसमान की तरफ उड़ने लगा। कमरा बार बार इसी तरह कभी तो ऊपर और कभी नीचे आ जाता। जौन पता नहीं कहां छुपा करतब दिखा रहा था। अरसलान अब तक तो जूतों की वजह से बचा हुआ था। अगर वो जूतियों को भेजता तो हो सकता था कमरा सचमुच जमीन से टकरा जाता। खौफ और परेशानी से उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल करे। सोच सोच कर अरसलान को एक तरकीब सूझ गई। चुनांचे जो ही कमरा जमीन की जानिब आया, उसने दरवाजे के पास जाकर झट बाहर छलांग लगा दी। पाँव में दीवाल बुजुर्ग की जूतियां होने की वजह से उसका बाल भी बेकाना हुआ, जिसके बाद कमरा एक तरफ भाग निकला। अरसलान फौरन समझ गया कि इस कमरे में जादूगर छुपा बैठा है और अब वो भागना चाहता है। लिहाजा उसने जूतियों से कहा, हो जाओ शुरू। जूतियां फौरन उस उड़ते हुए कमरे में जा घुसी। अगले ही लम्हे उस कमरे से जौहन जादूगर की दर्दनाक चीखें सुनाई दी और वो चिल्ला रहा था, ओए मैं मरा, मेरे बाप की तौबा, मुझे छोड़ दो। मैं आइंदा जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करूंगा, बल्कि नेक बनकर रहूंगा। मगर जूतियों ने उसकी एक न सुनी और धड़ धड़ उसके सर पर पड़ती रही। अरसलान आवाजों को सुनकर बहुत खुश हो रहा था कि अब कोई जादूगर जौहन के अंजाम को देखकर इंसानों को तंग नहीं करेगा। कुछ देर बाद जौहन कमरे से बाहर आ गिरा। उसका बुरा हशर हो गया था। वो घड़ी पल में मरने ही वाला था। जूतियां मुसलसिल उस पर बरस रही थी। अरसलान को उसकी सूरत बड़ी मुकरवा लगी। उसका चूहे जैसा चेहरा, मेंढक जैसी आंखें और रीछ जैसा बदन देखकर अरसलान को उससे बहुत नफरत महसूस हुई। उसने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थूक दिया। उसी लम्हे जूतियों ने जौहन की खोपड़ी तोड़ दी, जिसके टूटते ही अंदर से मरी हुई चिपकलियां, बिच्छू और सांप निकलकर बाहर आ गिरे और जिंदा होकर जौहन का गोश्त खाने लगे। जरा सी देर में उन्होंने उसका सारा गोश्त हड्डियों समेत निगल लिया। इस तरह उस नापाक जादूगर का खात्मा हो गया। अरसलान दीवाल बुजुर्ग की जूतियां वापस करके अपने मुल्क आ गया। यहाँ पहुंचा तो पता चला कि मलिका शिवाली ठीक हो गई है और गंजर बादशाह उसका इंतजार कर रहा है। चुनांचे अरसलान ने गंजर बादशाह से बड़ा इनाम लिया और अपने घर को रवाना हो गया। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही हमारा हिस्सा बन जाए। इससे हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिला करेगी। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।